जय श्री राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देश और धर्म से जुड़े इस नए चलचित्र में। तो कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। Hey y'all, come look at this. जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। जय श्री राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देश और धर्म से जुड़े इस नए चलचित्र में। तो कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना? तू क्या बोल रही है? हाँ, हाँ। तो क्यों बोल रही है? एक जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफी एक्टिव लगता है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू। और हम उसी को अम्मा कहते हैं जब हम अब्बा का नाम बता पाए। अरे समझा करो यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो कैसी अम्मा जिसमें अब्बा का पता ना हो। झुल्लू मियाँ काले टेंट के साथ पूरा परिवार कबड्डी खेलेगा तो बाप का नाम क्या खाक पता चलेगा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रितेश देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलास राव देशमुख के बेटे हैं और उनके दोनों भाई अमित और धीरज देशमुख कांग्रेस के विधायक हैं। अब भले ही रितेश देशमुख राजनीति में नहीं उतरते, लेकिन वो समय समय पर कांग्रेस पार्टी के लिए भाषण जरूर दे देते हैं। या यूं कहें कि इस बार वे अपने भाई जो कांग्रेस विधायक हैं उनको जिताने के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने और बीजेपी को खतरे में बता दिया। लेकिन रितेश भाऊ भाषण लिखते समय ये क्यों नहीं ख्याल आया कि जिस पार्टी को आप खतरे में बता रहे हैं वही पार्टी 3 बार से लगातार केंद्र में सत्ता पे काबिज है, वो भी बिना किसी का टाइटल चुराए, और भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी वही सत्ता में है। तो देश की जनता बखूबी समझ रही है कि किसकी विधायकी खतरे में है। पार्टी खतरे में है। और मतलब कहीं भी मूवी थोड़ी चल रही है कि एक्टिंग में कितना भी फेंक देंगे। हैं भाई, एक्टिंग चल रही है क्या इधर भी? कुछ भी। मीठा आम कभी खट्टा नहीं होता और मुंह में लेने से कभी बच्चा नहीं होता। जब तुम्हें इतना जानकारी है कि मुंह में लेने से बच्चा नहीं होता है तो फिर बार बार तुम मुंह में ही क्यों लेती है? बचपन में कहते थे जाओ राजा भाई के साथ खेलो, बड़े हो गए तो कह रहे हैं जाओ राजा भाई के साथ मंगनी कर लो, बस आगे से भाई हटा देना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।
इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं। अच्छा, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। नाम बदलने से कर्म नहीं बदल जाते। कहा गया है कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और इसीलिए नाम बदल लेने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। इसलिए कोई ये सोचे कि नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा तो बदलने वाला नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। झारखंड में हमने निर्णय लिया है एसटी का रिजर्वेशन 26% से 28% जाएगा। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक। दूसरी चीज, आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डाल दें, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंक दें। इनको लगता है ये आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल वीआईपी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। अब तो सच बोल दे। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सलमान खान की तो फटी पड़ी है, कटी तो कटी थी, ये फटी हुई है। दोनों कटी फटी एक साथ चली है इनकी। चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। अरे कौन बचाएगा बे तुम्हें? अब कौन बचाएगा? आप ही लोग कहते थे ना टाइगर जिंदा है। अब मैं कह रहा हूँ टाइगर कब तक जिंदा है? टाइगर कब तक जिंदा? इस पे पिक्चर बननी चाहिए कि अब कब तक जिंदा रहेगा ये टाइगर। टाइगर जिंदा था, अब कब तक जिंदा रहेगा ये बताओ। उस समय एक हिंदू मरा था, गुलशन कुमार एक हिंदू थे, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत एक हिंदू था। अब एक मरा है भाई साहब मुल्ला दाऊद का गुर्गा। इस आदमी को लोग ऐसी गाली नहीं देते, ऐसी पप्पू नहीं बुलाते, इसका हर काम ही गाली खाने वाला होता है। इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए। अब इस बेवकूफ आदमी को कौन बताया कि पूरे संविधान में कहीं भी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। खैर इसको पता कहां से रहेगा, दिन रात प्रोपेगेंडा करने से फुर्सत मिले कभी पढ़े तब तो। और वैसे भी सच बता रहे, इसके हाथ में जो ये लाल किताब देखते हो वो संविधान नहीं, अंदर से पूरा खाली है। और अगर इसके हाथ में जो संविधान आप देखते हो वो खाली नहीं है, मतलब इसका दिमाग खाली है, नहीं तो ये ऐसी बातें कभी नहीं करता। दोस्तों, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जैसा होना चाहिए। बाबा तो राम रहीम और आसाराम जैसे भी होंगे। अबे छप और टोटी चोर और रोटी चोर हर गली हर गांव में मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, नो जेल नो बेल, सीधा ऊपर वाले से मेल। जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या? निजीकरण को वापस करा जाएगा। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ सांसद बनने वाले हो। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। पी लेते हैं हम एक दूसरे की झूठी चाय भी। दोस्ती किसी जाति या धर्म की मोहताज नहीं होती। जिस दिन तू अपने बाजी की हाथ अपने इस दोस्त के हाथ में दे देगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा हाँ कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता है। बात तो सही है।
ओ हो बहुत भुंडी खबर आ रही है भाई आज के अखबार में तो। लाइनमैन की पत्नी को लेकर भाग गया जेई। अब बताओ बिजली व्यवस्था कैसे ठीक होगी? लाइनमैन बेचारा लाइन जोड़ता रह गया और जेई ट्रांसफार्मर नहीं पाड़ ले गया। भाइयों बहनों, जय श्री राम। देखिए, एक दौर था जब देश का बंटवारा हो रहा था और नया देश पाकिस्तान बन रहा था। उस समय जो मांगे जिन्ना की थी वही मांगे आज महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड की हैं, जैसे कि मुसलमानों को अलग से कोटा, भारत में शरीयत कानून को प्राथमिकता देना, यहाँ तक कि कैबिनेट में मुसलमानों को अलग से पद देना। देखिए, तो ऐसी मांगे दो राष्ट्र के मानसिकता को बढ़ावा देता है। और आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि इनकी मांगों का समर्थन राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर इनका बस चले ना तो ये एक और नया पाकिस्तान बना देंगे। और देखिए, अब हमें इसे रोकने की आवश्यकता है और अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की आवश्यकता है। जय श्री राम। इस बात का ये प्रमाण है कि मूर्ति सिर्फ पैसे कमाने का साधन है, आस्था का नहीं। मूर्ति हमारी, भगवान हमारे, और वीआईपी दर्शन हम नहीं करना है। तू तो भगवान को मानता नहीं, तो तू मुझे ये बता, तेरे पीछे इतना दर्द क्यों हो रहा है? बताना जरूर। जानकी